देश भर के लिए देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर क्या है, इसके लिए रुख करते हैं मेरी सहयोगी सुजाता का। शुक्रिया दिवेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुजाता और सबसे पहले बुलेटिन में हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के दिग्गज को मिले सम्मान की। पूरी खबर आपको बताएंगे मीनाक्षी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। तो सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में खुद जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने फोन पर बातचीत की है लालकृष्ण आडवाणी से और उन्हें इसके बारे में बधाई भी दी है। पीएम ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र भी किया है कि उन्हें खुशी हो रही कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनसे बात की है, सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी है। और साथ ही प्रधानमंत्री ये भी लिखते हैं कि हमारे समय में सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक है आडवाणी जी। भारत के विकास में अविस्मरणीय योगदान रहा उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का था। गृह मंत्री रहे हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी उन्होंने संभाला है। उनके संसदीय कार्य हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहेंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। उन्होंने फोन पर बातचीत करके इस सम्मान के लिए उन्हें बधाइयां भी दी है। देश का सर्वोच्च सम्मान बीजेपी के लौह पुरुष लालकृष्ण आडवाणी जी को दिया जाएगा। उसके पहले घोषणा की गई थी कि बिहार के जो मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर, उनके 100वें जयंती से पहले, जन्मदिन से पहले यह घोषणा की गई थी कि उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और इस बार देश के उप प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले नेता लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया जाएगा, ये ऐलान कर दिया गया है। लालकृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा भारत रत्न सम्मान। कर्पूरी ठाकुर के साथ इस साल भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा लालकृष्ण आडवाणी को। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। पीएम ने आडवाणी से फोन पर भी बात की है और उन्होंने कहा कि देश के विकास में आडवाणी जी का योगदान महत्वपूर्ण है। मैंने उनसे बात की और सम्मान के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी दी। लालकृष्ण आडवाणी वो प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्रालय भी उन्होंने संभाला और रथ यात्रा उनके राजनीतिक जीवन का सबसे अहम पड़ाव था। रथ यात्रा, जब उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए एक तरह की वेव क्रिएट की, पूरे भारत में अपनी यात्रा को लेकर गए और उसके बाद ये मसला पूरी तरह से फोरफ्रंट पर आ गया। लोगों के साथ घर घर तक इस मुद्दे को उन्होंने पहुंचाया और राजनीतिक नेतृत्व देने का उस आंदोलन को काम किया किसी ने तो वो लालकृष्ण आडवाणी ही थे। और अब उनका वो मिशन भी पूरा हो गया है। 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और इसी साल में लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देना जाहिर तौर पर उनके लिए एक राजनीतिक और व्यक्तिगत तौर पर बड़ी उपलब्धि। तो जिस दौर में मंडल और कमंडल की राजनीति बहुत ज्यादा और देश को और राष्ट्रवाद से जोड़ा, मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे काम करने का यूथ विंग में जनरल सेक्रेटरी के रूप में, उसके अलावा जो है वो जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय भी सूचना प्रसारण मंत्रालय में उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है। और वो खासतौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। जी रहा उन्होंने कितना योगदान रहा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को राजनीति की उबड़ खाबड़ राहों पे उंगली पकड़ करके आडवाणी जी ने, अटल जी ने चलना सिखाया। और नरेंद्र मोदी जी को जो संस्कार आडवाणी जी के, अटल जी के या पार्टी के या मिले हैं, वो संस्कार जो है वो आडवाणी जी और अटल जी की देन है। जी सर, ओवैसी का कहना है कि जिस तरह से कोर्ट सिर्फ हिंदू पक्ष में फैसले कर रही है, इस हिसाब से देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया। तो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बधाई दी है लालकृष्ण आडवाणी को। उन्होंने भी संदेश जारी किया है। तो प्रतिक्रियाएं आने लगी है। आपने मुख्तार अब्बास नकवी को सुना जो कहते हैं कि किस तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मामले को आगे बढ़ा। नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको बता रहे हैं। नितिन गडकरी ने भी बधाई दी है। इस वक्त हम आपको बता दें, नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है और लिखा है, बधाई दी है उन्होंने। लगातार प्रतिक्रियाएं आने लगी है। आडवाणी जी को बधाई। देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी जी की भूमिका अहम है। गडकरी ये कहते हैं, राजनीति में शुचिता के जीवंत उदाहरण हैं आडवाणी। ये तारीफ में बातें लिखी हैं। राजनीति में शुचिता के जीवंत उदाहरण बताया है आडवाणी को नितिन गडकरी ने। अब लगातार बधाइयां भी आ रही हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बधाई दी और इस बात की जानकारी दी। उसके बाद अब तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
सार्वजनिक जीवन में शुचिता के साथ काल व्यतीत कर दिया और देश को अपने शासनकाल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। ऐसे अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आदरणीय आडवाणी जी को सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार देकर के सम्मानित करने का काम किया है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न, जिस दौर में मंडल और कमंडल की राजनीति हुआ करती थी और यह कहा जाता था कि कमंडल की राजनीति का भविष्य नहीं है, उस दौर से किस तरह से भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देनी है, उस दौर में भी हिंदू संस्कृति और सनातन को आगे रखते हुए कैसे राजनीति में आगे बढ़ना है, वो अगर किसी ने सिखाया तो लालकृष्ण आडवाणी ने सिखाया। घर घर तक राम मंदिर आंदोलन की अलग अगर किसी ने जगाई तो वो लालकृष्ण आडवाणी ने जगाई। कैसे 2 सांसदों से भारतीय जनता पार्टी को इस मजबूती तक पहुंचाया, वो अगर किसी ने किया तो लालकृष्ण आडवाणी ने किया। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जिन्हें पितृ पुरुष के तौर पर जानती है, उन्हें आज भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। उनका नाम भारत रत्न के सम्मान पाने वालों में अब शुमार हो चुका है। जब अटल आडवाणी के युग का जिक्र होता है तो फिर ये 2 चेहरे कभी भी भूले नहीं जा सकते हैं, जिनका योगदान भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में और राजनीति को मजबूत करने में मीनाक्षी हमेशा रहा है। बिल्कुल, और बीजेपी को मजबूती किस तरीके से उन्होंने प्रदान की, आप ये इस बात से समझ सकते हैं कि 3 बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता रहे हैं, 7 बार के सांसद रहे हैं, 4 बार के राज्यसभा सांसद रहे हैं। और ऐसे में मंडल कमंडल जिसका जिक्र लगातार दीपेश कर रहे हैं, उस राजनीति को किस तरीके से समझा है और अब एक बड़ा सम्मान उन्हें दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने फोन पर बात की है और इस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाइयां भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि किस तरीके से उन्होंने उप प्रधानमंत्री के तौर पर देश के लिए यहाँ पर सर्व किया है, काम किया है। उसके अलावा गृह मंत्रालय भी उन्होंने संभाला है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, जब एक पोर्टफोलियो पूरा तैयार होता है तो लालकृष्ण आडवाणी के हिस्से में एक बड़ा परिचय निकल करके सामने आता है कि 3 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राज्यसभा और लोकसभा में नेता विपक्ष रहे हैं और अब लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। तो एक लंबा राजनीतिक जीवन, करीब 60 साल तक वो सक्रिय राजनीति में रहे और जनसंघ से जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो 2 ही कंधों पर बीजेपी खड़ी थी, एक थे अटल और दूसरे थे आडवाणी, और दोनों ने पार्टी को आगे बढ़ाया और पार्टी के साथ साथ देश को भी नई दशा और दिशा देने का काम किया। भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी और अब उनके सहयोगी, उनके साथी, उनके करीबी मित्र लालकृष्ण आडवाणी भी भारत रत्न की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं। पीएम मोदी ने खुद आडवाणी को भारत रत्न देने के बारे में जानकारी दी और बाकायदा उनसे फोन पर बात की, बधाई भी दी और अब उसके बाद प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है। बीजेपी के लौह पुरुष को यह सम्मान मिल रहा है और इससे जाहिर तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे, जो खास तौर पर जो आडवाणी के दौर में थे, जो उनके साथ थे, तमाम आंदोलन में थे, रथ यात्रा में थे, मंदिर आंदोलन में थे, उनके लिए भी यह आज एक सुखद एहसास है। भले ही कुछ सालों से लालकृष्ण आडवाणी सक्रिय राजनीति से दूर हैं, उम्र की वजह से भी, लेकिन उनके संदेश लगातार आते रहते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भी उन्होंने एक खत जारी किया था, एक संदेश जारी किया था और ये कहा था कि हमने बहुत दिनों तक प्रयास किया लेकिन नरेंद्र मोदी को ऊपर वाले ने चुना, ईश्वर ने चुना कि ये कार्य वो आगे बढ़ा पाए। हमने आंदोलन की तस्वीरें भी उस दौरान दीपेश दिखाई थी दर्शकों को कि कैसे आडवाणी के साथ प्रधानमंत्री मोदी थे जो उस वक्त नेतृत्व कर रहे थे, मैनेजमेंट देख रहे थे कि रथ यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, और यही कारण है कि हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु का दर्जा जो है वो लालकृष्ण आडवाणी को देते हैं और यही कारण है कि लालकृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न से सम्मानित करना, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि राजनीतिक शुचिता किस तरह की रही है, अटूट प्रतिबद्धता किस तरह की रही है, किस तरह से राजनीतिक नैतिकता को आगे रखते हुए और देश में अब जो गठबंधन की सरकारों के दौरान भी कैसे भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है, उसका एक परिणाम आज देखने को मिला है।
और अब बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई थी उन्हें वहां पर नोटिस देने के लिए, लेकिन इस दौरान जमकर हंगामा हो जाता है। एक तरफ आतिशी सिंह को भी नोटिस थमाना है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस सौंपना है, लेकिन नोटिस अभी तक दिया नहीं गया, बल्कि नोटिस को लेकर के सीएम आवास पर तकरार देखने को मिली है। कल भी ये तस्वीरें सामने आई थी जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई थी, लेकिन उनके द्वारा नोटिस रिसीव नहीं किया गया था केजरीवाल के द्वारा, इसलिए आज फिर से एक बार पहुंची हुई थी टीम उन्हें यहां पर नोटिस थमाने के लिए, लेकिन यहां जम करके तकरार देखने को मिलती है। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ मैं दीपेश परगले। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर क्या है, इसके लिए रुख करते हैं मेरी सहयोगी सुजाता का। शुक्रिया दिवेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुजाता और सबसे पहले बुलेटिन में हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के दिग्गज को मिले सम्मान की पूरी खबर आपको बताएंगे मीनाक्षी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। तो सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में खुद जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने फोन पर बातचीत की है लालकृष्ण आडवाणी से और उन्हें इसके बारे में बधाई भी दी है। पीएम ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र भी किया है कि उन्हें खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनसे बात की है, सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी है। और साथ ही प्रधानमंत्री ये भी लिखते हैं कि हमारे समय में सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक है आडवाणी जी। भारत के विकास में अविस्मरणीय योगदान रहा उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का था। गृह मंत्री रहे हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी उन्होंने संभाला है। उनके संसदीय कार्य हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहेंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। उन्होंने फोन पर बातचीत करके इस सम्मान के लिए उन्हें बधाइयां भी दी है। देश का सर्वोच्च सम्मान बीजेपी के लौह पुरुष लालकृष्ण आडवाणी जी को दिया जाएगा। उसके पहले घोषणा की गई थी कि बिहार के जो मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर, उनके 100वें जयंती से पहले, जन्मदिन से पहले यह घोषणा की गई थी कि उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और इस बार देश के उप प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले नेता लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया जाएगा, ये ऐलान कर दिया गया है। लालकृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा भारत रत्न सम्मान। कर्पूरी ठाकुर के साथ इस साल भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा लालकृष्ण आडवाणी को। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। पीएम ने आडवाणी से फोन पर भी बात की है और उन्होंने कहा कि देश के विकास में आडवाणी जी का योगदान महत्वपूर्ण है। मैंने उनसे बात की और सम्मान के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी दी। लालकृष्ण आडवाणी वो प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्रालय भी उन्होंने संभाला और रथ यात्रा उनके राजनीतिक जीवन का सबसे अहम पड़ाव था। रथ यात्रा जब उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए एक तरह की वेव क्रिएट की, पूरे भारत में अपनी यात्रा को लेकर गए और उसके बाद ये मसला पूरी तरह से फोरफ्रंट पर आ गया। लोगों के साथ घर घर तक इस मुद्दे को उन्होंने पहुंचाया और राजनीतिक नेतृत्व देने का उस आंदोलन को काम किया किसी ने तो वो लालकृष्ण आडवाणी ही थे। और अब उनका वो मिशन भी पूरा हो गया है। 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और इसी साल में लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देना जाहिर तौर पर उनके लिए एक राजनीतिक और व्यक्तिगत तौर पर बड़ी उपलब्धि। तो जिस दौर में मंडल और कमंडल की राजनीति बहुत ज्यादा और देश को और राष्ट्रवाद से जोड़ा, मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे काम करने का यूथ विंग में जनरल सेक्रेटरी के रूप में, उसके अलावा जो है वो जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय भी सूचना प्रसारण मंत्रालय में उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है और वो खासतौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। जी सर, रहा उन्होंने कितना योगदान रहा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को राजनीति की उबड़ खाबड़ राहों पे उंगली पकड़ करके आडवाणी जी ने, अटल जी ने चलना सिखाया। और नरेंद्र मोदी जी को जो संस्कार आडवाणी जी के, अटल जी के या पार्टी के या मिले हैं, वो संस्कार जो है वो आडवाणी जी और अटल जी की देन है। जी सर, ओवैसी का कहना है कि जिस तरह से कोर्ट सिर्फ हिंदू पक्ष में फैसले कर रही है, इस हिसाब से देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया। तो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बधाई दी है लालकृष्ण आडवाणी को। उन्होंने भी संदेश जारी किया है। तो प्रतिक्रियाएं आने लगी है। आपने मुख्तार अब्बास नकवी को सुना जो कहते हैं कि किस तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मामले को आगे बढ़ा। नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको बता रहे हैं। नितिन
गडकरी ने भी बधाई दी है। इस वक्त हम आपको बता दें, नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है और लिखा है, बधाई दी है उन्होंने। लगातार प्रतिक्रियाएं आने लगी है। आडवाणी जी को बधाई। देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी जी की भूमिका अहम है। गडकरी ये कहते हैं, राजनीति में स्वच्छता के जीवंत उदाहरण हैं आडवाणी। ये तारीफ में बातें लिखी हैं। राजनीति में स्वच्छता के जीवंत उदाहरण बताया है आडवाणी को नितिन गडकरी ने। अब लगातार बधाइयां भी आ रही हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बधाई दी और इस बात की जानकारी दी। उसके बाद अब तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आधुनिक जीवन में शुचिता के साथ काल व्यतीत कर दिया और देश को अपने शासनकाल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। ऐसे अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आदरणीय आडवाणी जी को सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार देकर के सम्मानित करने का काम किया है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न, जिस दौर में मंडल और कमंडल की राजनीति हुआ करती थी और यह कहा जाता था कि कमंडल की राजनीति का भविष्य नहीं है, उस दौर से किस तरह से भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देनी है, उस दौर में भी हिंदू संस्कृति और सनातन को आगे रखते हुए कैसे राजनीति में आगे बढ़ना है, वो अगर किसी ने सिखाया तो लालकृष्ण आडवाणी ने सिखाया। घर घर तक राम मंदिर आंदोलन की अलग अगर किसी ने जगाई तो वो लालकृष्ण आडवाणी ने जगाई। कैसे 2 सांसदों से भारतीय जनता पार्टी को इस मजबूती तक पहुंचाया, वो अगर किसी ने किया तो लालकृष्ण आडवाणी ने किया। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें पितृ पुरुष के तौर पर जानती है, उन्हें आज भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। उनका नाम भारत रत्न के सम्मान पाने वालों में अब शुमार हो चुका है। जब अटल आडवाणी के युग का जिक्र होता है तो फिर ये 2 चेहरे कभी भी भूले नहीं जा सकते हैं, जिनका योगदान भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में और राजनीति को मजबूत करने में मीनाक्षी हमेशा रहा है। बिल्कुल। और बीजेपी को मजबूती किस तरीके से उन्होंने प्रदान की, आप ये इस बात से समझ सकते हैं कि 3 बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता रहे हैं, 7 बार के सांसद रहे हैं, 4 बार के राज्यसभा सांसद रहे हैं। और ऐसे में मंडल कमंडल जिसका जिक्र लगातार दीपेश कर रहे हैं, उस राजनीति को किस तरीके से समझा है और अब एक बड़ा सम्मान उन्हें दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने फोन पर बात की है और इस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाइयां भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि किस तरीके से उन्होंने उप प्रधानमंत्री के तौर पर देश के लिए यहाँ पर सर्व किया है, काम किया है। उसके अलावा गृह मंत्रालय भी उन्होंने संभाला है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, जब एक पोर्टफोलियो पूरा तैयार होता है तो लालकृष्ण आडवाणी के हिस्से में एक बड़ा परिचय निकल करके सामने आता है कि 3 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राज्यसभा और लोकसभा में नेता विपक्ष रहे हैं और अब लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। तो एक लंबा राजनीतिक जीवन, करीब 60 साल तक वो सक्रिय राजनीति में रहे और जनसंघ से जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो 2 ही कंधों पर बीजेपी खड़ी थी। एक थे अटल और दूसरे थे आडवाणी और दोनों ने पार्टी को आगे बढ़ाया और पार्टी के साथ साथ देश को भी नई दशा और दिशा देने का काम किया। भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी और अब उनके सहयोगी, उनके साथी, उनके करीबी मित्र लालकृष्ण आडवाणी भी भारत रत्न की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं। पीएम मोदी ने खुद आडवाणी को भारत रत्न देने के बारे में जानकारी दी और बाकायदा उनसे फोन पर बात की, बधाई भी दी और अब उसके बाद प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है। बीजेपी के लौह पुरुष को यह सम्मान मिल रहा है और इससे जाहिर तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे, जो खास तौर पर जो आडवाणी के दौर में थे, जो उनके साथ थे, तमाम आंदोलन में थे, रथ यात्रा में थे, मंदिर आंदोलन में थे, उनके लिए भी यह आज एक सुखद एहसास है। भले ही कुछ सालों से लालकृष्ण आडवाणी सक्रिय राजनीति से दूर हैं, उम्र की वजह से भी, लेकिन उनके संदेश लगातार आते रहते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भी उन्होंने एक खत जारी किया था, एक संदेश जारी किया था और ये कहा था कि हमने बहुत दिनों तक प्रयास किया लेकिन नरेंद्र मोदी को ऊपर वाले ने चुना, ईश्वर ने चुना कि ये कार्य वो आगे बढ़ा पाए। हमने आंदोलन की तस्वीरें भी उस दौरान दीपेश दिखाई थी दर्शकों को कि कैसे आडवाणी के साथ प्रधानमंत्री मोदी थे जो उस वक्त नेतृत्व कर रहे थे, मैनेजमेंट देख रहे थे कि रथ यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, और यही कारण है कि हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु का दर्जा जो है वो
लालकृष्ण आडवाणी को देते गए और यही कारण है कि लालकृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न से सम्मानित करना, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि राजनीतिक शुचिता किस तरह की रही है, अटूट प्रतिबद्धता किस तरह की रही है, किस तरह से राजनीतिक नैतिकता को आगे रखते हुए और देश में अब जो गठबंधन की सरकारों के दौरान भी कैसे भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है, उसका एक परिणाम आज देखने को मिला है। और अब बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई थी उन्हें वहां पर नोटिस देने के लिए, लेकिन इस दौरान जमकर हंगामा हो जाता है। एक तरफ आतिशी सिंह को भी नोटिस थमाना है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस सौंपना है, लेकिन नोटिस अभी तक दिया नहीं गया है, बल्कि नोटिस को लेकर के सीएम आवास पर तकरार देखने को मिली है। कल भी ये तस्वीरें सामने आई थी जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई थी, लेकिन उनके द्वारा नोटिस रिसीव नहीं किया गया था केजरीवाल के द्वारा, इसलिए आज फिर से एक बार पहुंची हुई थी टीम उन्हें यहां पर नोटिस थमाने के लिए, लेकिन यहां जम करके तकरार देखने को मिलती है। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ मैं दीपेश परगले। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर क्या है, इसके लिए रुख करते हैं मेरी सहयोगी सुजाता का। शुक्रिया दिपेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुजाता और सबसे पहले बुलेटिन में हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के दिग्गज को मिले सम्मान की। पूरी खबर आपको बताएंगे मीनाक्षी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। तो सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में खुद जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने फोन पर बातचीत की है लालकृष्ण आडवाणी से और उन्हें इसके बारे में बधाई भी दी है। पीएम ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र भी किया है कि उन्हें खुशी हो रही कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनसे बात की है, सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी है। और साथ ही प्रधानमंत्री ये भी लिखते हैं कि हमारे समय में सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक है आडवाणी जी। भारत के विकास में अविस्मरणीय योगदान रहा उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का था। गृह मंत्री रहे हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी उन्होंने संभाला है। उनके संसदीय कार्य हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहेंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। उन्होंने फोन पर बातचीत करके इस सम्मान के लिए उन्हें बधाइयां भी दी है। देश का सर्वोच्च सम्मान बीजेपी के लौह पुरुष लालकृष्ण आडवाणी जी को दिया जाएगा। उसके पहले घोषणा की गई थी कि बिहार के जो मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर, उनके 100वें जयंती से पहले, जन्मदिन से पहले यह घोषणा की गई थी कि उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और इस बार देश के उप प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले नेता लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया जाएगा, ये ऐलान कर दिया गया है। लालकृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा भारत रत्न सम्मान। कर्पूरी ठाकुर के साथ इस साल भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा लालकृष्ण आडवाणी को। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। पीएम ने आडवाणी से फोन पर भी बात की है और उन्होंने कहा कि देश के विकास में आडवाणी जी का योगदान महत्वपूर्ण है। मैंने उनसे बात की और सम्मान के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी दी। लालकृष्ण आडवाणी वो प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्रालय भी उन्होंने संभाला और रथ यात्रा उनके राजनीतिक जीवन का सबसे अहम पड़ाव था। रथ यात्रा जब उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए एक तरह की वेव क्रिएट की, पूरे भारत में अपनी यात्रा को लेकर गए और उसके बाद ये मसला पूरी तरह से फोरफ्रंट पर आ गया। लोगों के साथ घर घर तक इस मुद्दे को उन्होंने पहुंचाया और राजनीतिक नेतृत्व देने का उस आंदोलन को काम किया किसी ने तो वो लालकृष्ण आडवाणी ही थे। और अब उनका वो मिशन भी पूरा हो गया है 22 जनवरी को, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और इसी साल में लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देना जाहिर तौर पर उनके लिए एक राजनीतिक और व्यक्तिगत तौर पर बड़ी उपलब्धि। तो जिस दौर में मंडल और कमंडल की राजनीति बहुत ज्यादा और देश को और राष्ट्रवाद से जोड़ा, मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे काम करने का यूथ विंग में, जनरल सेक्रेटरी के रूप में, उसके अलावा जो है वो जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय भी सूचना प्रसारण मंत्रालय में उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है। और वो खासतौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। जी सर, रहा उन्होंने कितना योगदान रहा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को
राजनीति की उबड़ खाबड़ राहों पे उंगली पकड़ करके आडवाणी जी ने, अटल जी ने चलना सिखाया। और नरेंद्र मोदी जी को जो संस्कार आडवाणी जी के, अटल जी के या पार्टी के या मिले हैं, वो संस्कार जो है वो आडवाणी जी और अटल जी की देन है। जी सर, ओवैसी का कहना है कि जिस तरह से कोर्ट सिर्फ हिंदू पक्ष में फैसले कर रही है, इस हिसाब से देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया। तो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बधाई दी है लालकृष्ण आडवाणी को, उन्होंने भी संदेश जारी किया है। तो प्रतिक्रियाएं आने लगी है। आपने मुख्तार अब्बास नकवी को सुना जो कहते हैं कि किस तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मामले को आगे बढ़ा। नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको बता रहे हैं। नितिन गडकरी ने भी बधाई दी है। इस वक्त हम आपको बता दें, नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है और लिखा है, बधाई दी है उन्होंने। लगातार प्रतिक्रियाएं आने लगी है। आडवाणी जी को बधाई। देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी जी की भूमिका अहम है। गडकरी ये कहते हैं राजनीति में शुचिता के जीवंत उदाहरण हैं आडवाणी। ये तारीफ में बातें लिखी हैं, राजनीति में शुचिता के जीवंत उदाहरण बताया है आडवाणी को नितिन गडकरी ने। अब लगातार बधाइयां भी आ रही हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बधाई दी और इस बात की जानकारी दी। उसके बाद अब तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आधुनिक जीवन में शुचिता के साथ काल व्यतीत कर दिया और देश को अपने शासनकाल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। ऐसे अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आदरणीय आडवाणी जी को सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार देकर के सम्मानित करने का। मोदी सरकार की गारंटी, शुभकामनाएं। कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोग। तो मेरा सौभाग्य रहा कि लालकृष्ण आडवाणी मंडल की राजनीति का भविष्य नहीं है, उस दौर से किस आ रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने आगे रखते हुए कैसे राजनीति में आगे बढ़ना है, वो अगर किसी ने सिखाया ने जगाई। कैसे दो सांसदों से भारतीय हमने